आरती बताए। हर 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 महादेव। ओम भूर्भुवस्सुः ओंगे फलं ताम्बूलं लोंगलेचं च पुनः तु आचमनीयं करिष्यतभ्यो नमः। अब जी अपना जिसको प्रसाद चढ़ाना है वो अपना चढ़ा सकता है। आप लोग ले रहो। अब सुनो आप भगवान की कथा। प्रभु हमारे कौने कौन रूप धर के भगवान आप लोगन का कल्याण करत हैं। तब हम आदमी भगवान का भूल जाते हैं। तब फिर का सबक सिखावत है। रुको हमारे नवे डंडा अब कथा चालू हो जाए दादी। अब तक पूजा होती है। अच्छा बोलो सत्यनारायण स्वामी महाराज की जय। ससीलाल भानु कोटि प्रकाशम घनश्याम पूजते देव वंदने जनानंद लोके नाथम रमेशम विभो सत्यनारायण रमणित मंडते। प्रथम भगवान सत्यनारायण का वर्णन करते हैं। कैसे भगवान कोटि सूर्य के समान प्रकाश और शोभित हैं। शरीर जिनका मेघ श्याम देवताओं से पूजित और भक्तों को आनंद देने वाले चतुर्लोक के स्वामी लक्ष्मी के पति सर्वशक्तिमान हैं। ऐसे सत्यनारायण जी की नित्य स्तुति आपसे करते हैं जो ध्यान पूर्वक आप सुनिए। व्यास जी बोले एक समय नीमसार तीर्थ में सौनकादिक 88,000 ऋषियों में पूर्ण बाँचने वाले सूर्य जी से पूछा कि जिस व्यत और तप से वांछित फल प्राप्त हो वह सब सुनना चाहते हैं। हे महामुनो से आप कहो। देवासदं सेवसं चक्रमं नादेवाचम नमो रूपम नस्तभ्यो वयः। सूर्य जी बोले एक समय नारद जी ने ऐसा ही भगवान रमापति से पूछा था। तब भगवान ने नारद जी से जैसे कहा था उसे सावधान होकर सुनो। एक समय नारद जी योगी दूसरों पर दया करने की इच्छा से अनेक लोगों में घूमते इस मृत्यु लोक में पहुंचे और जहां आकर अनेक योनियों पैदा हुए संपूर्ण मनुष्यों को अनेक दुखों से युक्त और अपने कर्मों से दुखी देखकर सोचने लगे कि इन लोगों का दुख किस उपाय से दूर होगा। ऐसा विचार कर विष्णु लोग जो वैकुंठ धाम को चले गए। इस वैकुंठ में श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्मधारी और गले में बनमाला पहने देवादेव विष्णु भगवान को देखकर स्तुति करने लगे कि मन कर्म वचन और हाथ में चक्र सुदर्शन और गले में वैजयंती माला पहने देवादेव विष्णु भगवान को स्तुति करने लगे कि हे प्रभु आपके अनंत रूप वाले हैं, अनंत शक्ति वाले हैं, आदि मध्य अंत रहित आपके रूपों को कोई नहीं जानता। आप प्रकट हुए और समस्त सृष्टि के ओम भगवान प्रभु जो मानव धरती पर हैं उनका कल्याण कीजिए, उनके कलेश दूर कीजिए। आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की ऐसी स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले हे नारद जी आप किस लिए यहाँ आए हैं और आपके मन में क्या है। हे महाभाग वह सब कहो, आपके संपूर्ण प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। या सुन नारद जी बोले कि मनुष्य लोक में समस्त जीव अनेक योनियों में जन्म लेकर अपने अपने पाप कर्मों से दुखी हो रहा है। तो हे नाथ यदि मुझ पर आपकी दया हो तो छोटा सा उपाय बताएं जिससे उन प्राणियों का दुख दूर हो। तब भगवान बोले हे पुत्र संसार पर कृपा करने की आकांक्षा से तुमने बड़ी अच्छी बात पूछी है जिसके करने से जीव मोह छूट जाता है वह सुनो मैं तुमसे कहता हूँ। यह पवित्र स्वर्ग और मृत्युलोक में परम दुर्लभ एक वित्त है उसको मैं तुम्हें समय प्रकट करता हूँ। सत्यनारायण की वित्त को भली भांत विधि पूर्वक करके मनुष्य शीघ्र ही सुख को भोगता है और अंत में मुक्ति पाता है।
नारदेवाचम की फलम विधानम और चैक नैवेद्यम विशारदा बहु कदाकारम श्री भगवान वाचम धनधान्य विवर्धनम सौभाग्यम स्वस्थ विजय प्रदानम भक्त सिद्धा समान्विता। भगवान के सेवा सुनकर नारद मुनि बोले उस व्यक्ति का फल और क्या विधान है और किसने यह व्यक्त किया है वह सब विस्तार पूर्वक कहो और यह व्यक्त कब करना चाहिए। यह सुन भगवान बोले यह व्यक्त दुख शोक का नाश करने वाला है और धन धान की वृद्धि करने वाला है और सौभाग्य तथा स्वस्थ विजय देने वाला है। जिस किसी दिन मनुष्य श्रद्धा भगवान पर हो उसी दिन शाम काल और ब्राह्मणों और कुटुंबियों में धन में तात्पर हो सतदेव की पूजा करे और बक्से सवा सेर या सवा पसेरी गेहूं के आटे या साठी के चावल गुड़ शक्कर डाले और पंजीरी बनवावे और पंचामृत में शालिग्राम के स्नान कराकर सब के साथ एकत्र कर लेवे और केले के फल भगवान को अर्पित कर देवे, नैवेद्य लगावे, फिर ब्राह्मणों को दक्षिणा देवे। इस मित्रों समेत कथा सुने, बंधुओं समेत जो कथा सुनने आया हो वह भगवान सत्यनारायण का प्रसाद लेकर अपने घर जावे और भगवान का स्मरण करे और फिर हो सके तो शाम को गाना या नित्य भजन करे। फिर ऐसे करने से मनुष्यों के मनोद्भूत होते हैं। विशेषकर कलयुग में पृथ्वी के ऊपर भगवान को प्रसन्न करने का एक ही छोटा सा उपाय है। श्री सत्यनारायण वेद कथायां प्रथमो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सत्यनारायण वेद कथायां द्वितीयो अध्याय प्रारंभम। श्रीसूतेवाचम यदा प्रचामं काशीपुरम निर्धना। सूत जी बोले हे ऋषियों, इसके उपरांत जिसने वेद किया था उसका वृत्तांत कहता हूँ कि काशीपुर नामक एक सुंदर स्थान में अति निर्धन एक सतानंद ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से विकल हो सदा पृथ्वी पर घूमा करता था। ब्राह्मणों से स्नेह करने भगवान सत्यदेव उस ब्राह्मण को दुखी देखकर बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरे आदर्श में पूछने लगे, हे विप्र, पृथ्वी पर आप दुखित होकर तुमने क्यों घुमा करते हो? हे दिश्रेष्ठ, वह सब मैं कारण सुनना चाहता हूँ। तब ब्राह्मण बोला कि मैं बड़ा गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घुमा करता हूँ। हे प्रभु, यदि मेरी निर्धनता दूर करने का उपाय जानते हो तो प्रभु कृपा करके कहो। तब वेद रूपधारी भगवान सत्यनारायण बोले, वेदम ब्राह्मणम वाचम सत्यनारायणम विष्णु वांछित फल प्रदानम। या सुने, वेद रूपधारी भगवान बोले कि सत्यनारायण स्वामी वांछित फल देने वाले हैं। हे विप्र, तुम उन्हीं की पूजा और उत्तम व्रत करो, जिसके करने से मनुष्य सब दुखों से छूट जाता है। यत्न पूर्वक वेद की सब विधि बतलाकर वेद रूपधारी सत्यनारायण अंतर्ध्यान हो गए। उस ब्राह्मण ने यह सोचा कि वेद व्यास को बतला गए हैं वह मैं अवश्य करूंगा। इसी चिंता में ब्राह्मण को रात भर नींद नहीं आई। फिर सवेरे उठकर सत्यनारायण के व्रत करने का संकल्प कर भीख मांगने को चल दिया। उस दिन भगवान की कृपा से ब्राह्मण को सत्यनारायण के व्रत की वजह से भीख में बहुत धन मिला। तब उसी द्रव्य से कुटुंबियों समेत उसने सत्यनारायण का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह सब दुखों से छूट गया एवं संपत्तिवान हो गया तथा ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण। उस दिन से हर महीने व्रत करने लगा। इस बार सत्यनारायण के व्रत को करके श्रेष्ठ ब्राह्मण सब पापों से छूट कर दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। फिर उस दिन से हर महीने व्रत करने लगा। इस बार सत्यनारायण को व्रत को करके वह ब्राह्मणों में श्रेष्ठ ब्राह्मण हो गया और सब पापों छूट गया, दुर्लभ मोक्ष को प्राप्त हुआ। भगवान सत्यनारायण का व्रत जब कोई करता है तभी उसका दुख नाश हो जाता है।
इस भांति भगवान सतदेव ने महात्मा नारद जी से कहा, हे ऋषियों, वह मैं तुमको सुनाया, अब आगे तुमसे क्या कहूं। या सुन ऋषि बोले, हे मुनु, उस व्यामवर से सुनकर भूमंडल यानी पृथ्वी पर किसने अवतरित किया है, यह हमारी सुनने की इच्छा है। हे प्रभु, आपकी श्रद्धा हो तो हमको सुनाइए। या सुन सूत जी बोले, इस व्यक्ति को पृथ्वी पर जिसने किया था उसका वृतांत सुनो। एक समय श्रेष्ठ विप्र धनेश्वर पूर्वक सज्जनों और बंधुओं से व्रत करने को हुआ। इतने में एक लकड़ी बेचने वाला वहीं आया और लकड़ी इकट्ठा बहादुर ब्याह्मण घर में गया। प्यासा से विकल्प ब्याह्मण घर में गया, तब ब्याह्मण को व्रत करते देखा, तब ब्याह्मण को प्रणाम करके बोला, आप यह क्या करते हो, इसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, हे प्रभु मुझे सब विस्तार पूर्वक आप कहो। या सुन ब्राह्मण ने कहा, यह सतदेव का व्रत सर्व मनोरथ पूर्ण करने वाला है और इसी के प्रभाव से सब धन धान मुझे प्राप्त हुआ। ब्राह्मण इस बात का मां सुनकर बहुत खुश हुआ। फिर लकड़ियाला बहुत खुश होकर जल पीकर अपने घर चल दिया। फिर सत्यनारायण की पूजा के मन में यह सोचा कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसे उत्तम से उत्तम सत्यनारायण का व्रत करूंगा। ऐसा विचार करे लकड़ियों का गट्ठा सिर पर रखकर जहाँ बड़े बड़े धरवान रहते थे उधर लकड़ियों का दाम दुनिया और चौक में मिले। तब तो आप प्रसन्न हुआ, पति केले की फली, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का आटा तो आया सब इकट्ठा कर भाइयों को बुलाया और विष्णु सतदेव की पूजा करके और अपने भाइयों को बुलाकर विष्णु सतदेव की पूजा की। पूजन के भाव शिष्य लोक में अनेक प्रकार के सुख भोग करे अंधकार में बैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण वेद कथायाम द्वितीय अध्याय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सत्यनारायण वेद कथायाम तृतीय अध्याय प्रारंभम। जितेन्द्रिय सत्यवादी यलोयम दिवाले दिने दिने संतोषी साध्वी। सूत जी कहने लगे, हे मुनिवरो, अब फिर आगे का वृत्तांत कहता हूं तुम लोग। पहले उल्का मुना बड़ा बुद्धिमान और जितेंद्रिय सत्यवादी राजा हुआ। वह सदा मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को द्रव्य देकर संतुष्ट करता था। उस नृत्य की अति सुंदर कमल की मुखारी रानी थी। वह दोनों भक्ति नदी किनारे सतदेव का नृत्य करते थे। इतने में एक साधु बनिया वहां आया। वाणिज्य व्यापार के निमित्त अनेक प्रकार की चीजों में आया था। तदंतर 9 प्रतिज्ञा ठहराकर राजा के समीप गया। तब वैसे राजा हाथ जोड़कर हे प्रभु, अत्यंत विधि पूर्वक आप यह क्या कर रहे हो, वह सब मुझे प्रकट करो, इसमें मेरी सुनने की इच्छा है। राजा ने कहा, साधु, मैं अतुल तेज वाले विष्णु भगवान की पूजा व्यर्थ कुटुंबियों सहित पुत्र प्राप्त की इच्छा से करता हूं। राजा के सेवा सुनकर वैश्य ने कहा, हे राजन, इस बात का मुझे बताओ, मैं ब्याह कहना करूंगा, कारण मेरे भी संतान नहीं और इस व्यक्ति के प्रभाव से निश्चित संतान नहीं है। राजा ने घर आकर संतान दैवत काल अपनी स्त्री को सब सुनाया और कहा कि जब मेरे कोई संतान में बेटा या बेटी होगी तभी मैं इस व्रत को करूंगा। इस विषय उस शेष वैष्णव व्यक्ति की सम्महिमा अपनी स्त्री को सुनाई। एक दिन धर्मपरायण उसकी स्त्री प्रसन्नचित्त पद संयोग द्वारा सतदेव के पास से गर्भवती हो गई और 10वें महीने में उसे एक सुंदर कन्या उत्पन्न हुई। वह कन्या दिनों दिन इतना बढ़ने लगी जिस शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। चंद्रमा से बढ़ने के कारण और सत्यनारायण कलापन के कारण उसका नाम कलावती रखा गया। तदनंतर लीला आते बड़े पश्चे मधुर वचन बोली, हे नाथ, जिस व्यक्ति करने का अपने संकल्प कर जो क्यों नहीं करते हो। तब है प्रिय पुत्री कलावती के विवाह के समय भगवान सत्यनारायण का व्रत करूंगा। इस तरह अपनी पत्नी को समझाकर वह बारिशनगर को चला गया। पश्चात कलावती की बेटी उसके घर बड़ी होने लगी है। विवाह च कन्या वर श्रेष्ठ विचारम तनो दूतो कंचने नगरे वह। एक दिन धर्मयज्ञ वैश्य ने सखियों के साथ कलावती को देखा, विवाह का विचार किया।
सलाह करके दूध भेजा कि पुत्री के लिए श्रेष्ठ वर ढूंढो। आज्ञा पाते दूध कंचन नगर चला गया, वहां से वैश्य के पुत्र को ले आया। सुंदर और बुढ़ी वैश्य के पुत्र को अपनी जाति और कुटुंबियों समेत वैदिक विषय कन्यादान कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया, जिससे सत्यदेव स्वामी इस पर रुष्ट हो गए और उसके पति को कहा कि तुमको महान दुख मिलेगा। फिर एक रोज जी भैया और अपनी जाति को कुटुंबियों समेत वैदिक विषय कन्यादान कर दिया। किंतु दुर्भाग्य से वह कन्या के विवाह के समय सत्यनारायण का व्रत करना भूल गया, जिससे सत्यदेव स्वामी इस पर रुष्ट हो गए। फिर कुछ दिवस बीते, अपने दामाद समेत वैसे वाणिज्य के लिए समुद्र किनारे चला गया। समुद्र किनारे जाकर श्री रत्नपुर नामक जाकर सीमांत दामाद के साथ वैश्य व्यापार करने लगा। जब दोनों राजा चंकेर नगर में गए तो सत्यदेव स्वामी ने वैश्य को झूठा श्राप दिया कि तुमको महान दुख मिलेगा। एक रोज राजा चंकेर को धन को चोर लेकर उसके पहुंचे, जहां दोनों ससुर दामाद थे। इसके उपरांत राजदूतों को दौड़ते आते देखकर डर के मारे धन को उसी जगह पर छोड़कर झट आदर से आने ये पैसा उठा फिर सज्जन वैश्य के पास राजदूत आए और राजा के देखो को वहाँ देखकर दोनों वैश्यों को बांध कर ले गए और हंसते दौड़ते दौड़ते राजा के पास जाकर बोले, हे प्रभु, दो चोर पकड़ देखकर आज्ञा दीजिए। राजा की आज्ञा पाते दूत झटे दोनों दामादों को कस कर बांध कर बिना विचार किए जेल खाने में डाल दिया और सदैव की माया से किसी उनकी बात नहीं सुनी। और सत्यनारायण के श्राप से वैश्य की स्त्री दुखित हुई। जो कुछ घर में द्रव्य था वह सब चोर चुरा ले गए। वैश्य की स्त्री मानसिक शारीरिक कलेशों से युक्त और भूख प्यास से लेकर अन्न की चिंता में दूसरों के घरे घूमती। एकादम द्विजम गदानम सत्य सत्य नारायणम चाह। एक दिन कराती भूख प्यास से लेकर एक ब्राह्मण घर जाकर सत्यनारायण का व्रत देखा, तो वहां बैठकर कथा सुनी, वर मांगा, फिर प्रसाद खाकर रात को अपने घर गई। माता कलावती कन्या कथा सापे मता और पुत्रो रातिस्तम कुमार वर्तते याह। तब कलाती ले जाती प्रेम संतुष्ट की, हे पुत्री, इतनी रात तक तू कहाँ रही और तेरे मन में क्या है? तब कलाती सीख अपनी माँ से बोली, माता, मैं सतानंद विप्र के यहाँ सब मनोरथ पूर्ण करने वाला एक व्रत देखा है। कन्या के इस वचन सुनकर लीलावती प्रसन्न होकर सतदेव का व्रत करने को तैयार हुई। लीलावती ने बंधुओं समेत सतदेव का व्रत किया और वरदान मांगा कि हमारे पति व दामाद शीघ्र घर आ जाए, मेरे पति और दामाद के अपराध की भूल क्षमा कर दो। इस व्रत के करने सतदेव भी प्रसन्न हो गए। फिर राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिया कि हे नृपवर, कारागृह दोनों वैश्यों को प्याता कर छोड़ दो और उनका जितना धन ले लिया है वह सब उन्हें दे दो। यदि ऐसा ना करोगे तुम्हारा धन पुत्र राज समेत नाश कर दूंगा। ऐसा सदैव ध्यान हो गए। फिर सवेरा होते राजा ने अपनी सभा लगवाई और सभा में सबसे अपना शगुन बताया और आज्ञा दी कि जेल में जो दो वैश्य बंद हैं उन्हें छोड़कर हमारे पास लाए आओ। फिर राजा ने उन दोनों को बुलवाया, उनके हजबत बनवाए, आभूषण को दिए और उनसे जितना धन लिया था उसे दुगना धन दिया और उनसे कहा कि हे वैश्य, तुम्हें सत्यनारायण जी की कृपा से महान दुख मिला है। अब मेरे पुत्र ने उनकी बेड़ियां कटवाई, हजबत बनवाए और नए वस्त्राभूषण देकर उन्हें संतुष्ट किया तथा उन्हें जितना धन लिया था उसे दुगना धन दिया और कहा, हे महाजन, अपने घर को आप अब दोनों लोग जा सकते हो। तब दोनों वैश्य राजा को प्रणाम करके अपने नगर को चल दिए। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 3 अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की। थोड़ा पीछे कर जाते श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम 4 अध्याय के आरंभम।
या तेरा कहतम मंगलम व्यामृणो औधनता दाता नगरी वह। सूत जी कह लगे, हे ऋषियों, साधु मंगलपुर यात्रा के समय ब्राह्मणों को धन देकर अपने नगर को चल दिए। जब कुछ दूर पहुंचे तब सत्यनारायण स्वामी यह जानना चाहा कि तेरी नाव में क्या है। तब मतवाले वैसे आनंद पूर्वक हंसकर बोले, हे डंडी, तुम क्यों पूछते हो? रुपया पैसा कुछ लेना चाहते हो? हमारे नाव में तो बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के इसे कठोर वचन सुनकर सतदेव ने कहा, हम रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहते। यह कहकर दंडी सन्यासी जी शीघ्र ही वैश्य के पास चलकर थोड़ी दूर जाकर सम्मुति में ठहर गए। सन्यासी रूपधारी सतदेव के चले जाने पर वैश्य संध्या नृत्य किया संबित होकर नाव को ऊपर भी देखकर अत्यंत विस्मय किया। लता और पत्ते नाव में देखकर मूर्छा खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब वैश्य को होश आया तब घोर चिंता हुआ। दामाद बोला, आप तो क्यों करते हो? आपको दंडी स्वामी ने श्राप दिया है, वही सब कुछ करने में समर्थ है। इससे उनकी शरण में चलोगे तब मनोरथ है पूर्ण। दामाद की सेवा सुनकर वैश्य दंडी भगवान के पास गया। उन्हें देखकर भक्त से प्रणाम कर सादर कहने लगा, हे प्रभु, आज के समक्ष मैंने जो अपराध किया उसे क्षमा करो। ऐसा कहकर बार बार प्रणाम करके बड़ा दुखी हुआ। उसे रोते देखकर सन्यासी ने कहा, वैश्य तू रो मत, मेरी बात सुन, यह है कि तू मेरी पूजा करना भूल गया है। हमारी आज्ञा से तुम्हें बार बार दुख मिल रहा है। ऐसे भगवान की बात सुनकर वैश्य स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, ब्रह्मादि सभी देवता आपकी माया से मोहित है। आश्चर्य है, आपके गुणों रूपों को कोई नहीं जानता। तब मैं एक अज्ञानी मानो हूँ, आप कैसे पहचानूं? आप प्रसन्न हुए, धन संसार आपकी पूजा करेगा। पहले मेरी नाव में जितना धन था वह सब पूर्ण करो, शरणागत की रक्षा करो। ऐसे भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान सतदेव प्रसन्न हो गए। बोले कि सतदेव के पास से मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया है। वह सज्जनों समेत विधिपूर्वक सतदेव की पूजा की और फिर पहले कहा, हे प्रभु, पहले में नाव में जितना धन था वह सब पूर्ण करो और शरणागत की रक्षा करो। ऐसे भक्त युक्त वचन सुनकर भगवान से प्रसन्न हो गए। बोले कि सतदेव के पास से मेरा मनोरथ सिद्ध हो गया है। वह सज्जनों समेत विधिपूर्वक पूजा करके और वांछित वरदान देकर चले गए। फिर वैसे नाव पर बैठकर धन को बने देखकर और सतदेव के पास से दया से प्रसन्न हुआ और संयम से नाव को युक्त कर देश को चल दिया। जब कुछ दूर पहुंचा तब सत्यनारायण स्वामी ने जानना चाहा कि तेरी नाव में क्या है। तब मतवाले वैश्य आनंद पूर्वक हंसकर बोले, हे डंडी, तुम क्यों पूछते हो? रुपया पैसा कुछ लेना चाहते हो? हमारे नाव में बेल और पत्ते भरे हैं। वैश्य के इसे कठोर वचन सुनकर सतदेव ने कहा, तुम्हारा वचन सत्य हो जाए, हम रुपया पैसा कुछ भी नहीं चाहते। यह कहकर दंडी सन्यासी जी शीघ्र ही वैश्य के पास चलकर थोड़ी जाकर समुद्र में ठहर गए और वांछित वरदान देकर चले गए। फिर वैश्य नाव पर बैठकर अपना धन देखकर सतदेव दया से प्रसन्न हुआ और नाव को युक्त कर अपने देश के लिए चल दिया। कुछ देर बीते साधु दामाद से बोला कि मेरी दत्तपुर नामक नगरी को देखो। पुनः अपने दूध धन के रक्षक को घर बेचा। घर जाकर दूध भाया लीलावती को हाथ जोड़कर प्रणाम कर प्रिय वचन बोला कि श्रीमान लालाजी बंधु वर्ग धन और जमाई समय नगर के पास आ गए हैं। दूध के ऐसे वचन सुनकर सती लीलावती बहुत खुश हुई और सतदेव की पूजा करके निष्कन्या कलावती से बोली, हे बेटी, मैं लाला जी के दर्शनार्थ जाती हूँ, शीघ्र आना। ऐसे माता के वचन सुनकर कलावती व्रत को समाप्त कर और सतदेव के प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शनार्थ चली गई, जिससे सतदेव स्वामी इस पर रुष्ट हो गए और उसके पति को नौका समेत पानी में डुबो दिया। कलावती को निष्पत्ति को न देखकर महादुख से रोती पृथ्वी पर गिर पड़ी। उसमें आदर्श नौका और कलावती को सभी देखकर केवल चिंतित हुए। पश्चात लीलावती कलावती देखकर विकल भई और अब दूसरे अपने पद से बोली कि नाव से मेरा जमाई कहाँ गया है? न जाने कि देवता के आन से नौका हल ली गई है और भगवान सत्यनारायण का माध्यम जाने में कौन सामर्थ है। वह सजों से विलाप करने लगी और रोने लगी और अपने पति के खड़ाओं से सती होने का निश्चय किया। कलावती के से चरित्र और लोक धर्म यज्ञ वैसे लीला के इसमें अर्ध सूत्र की चिंता करने लगी।
कि सदैव नाव खोल लिया, ये भगवान की माया से मुझे धोखा हो रहा है, अब श्रद्धानुसार भगवान की पूजा करूंगा। ऐसा अपना मनोरथ सबको बुलाकर सुनाया और दंडित पृथ्वी कर बार बार सदैव को नमस्कार किया। तब दिन रक्षा करने भगवान प्रसन्न हुए और कृपा करके आकाशवाणी हुई कि प्रसाद को छोड़कर तुम्हारी कन्या अपने पति के दर्शनार्थ आई थी, इससे इसका पति आदर्श हो गया है। जो घर जाकर प्रसाद खाकर फिर आवे, हे वैश्य निसंदेह इसका पति से अवश्य मिलेगा। जब कलादेव से आकाशवाणी सुनी, कलादेव जी के घर जाकर सदैव का प्रसाद खाया। जब वहां लौट के आए तो अपने पति के दर्शन पाया। अपने पिता से बोली, अब घर छोड़ देर क्यों करते हो? कन्या के से वचन सुनकर वैश्य अपने घर गया। हर एक पूर्णिमा, हर एक संक्रांति को नियम सदैव की पूजन करने लगा। पूजन प्रभाव से इस लोक में अनेक प्रकार के सुख भोगकर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमोध्याय प्रारंभम। पूज्य बोले, हे शिव, इसके अनंतर एक कथा करता हूँ, जो सुनो आप लोग। प्रजा पारंग में कुंदर नामक एक राजा हुआ। उसने सदैव का प्रसाद त्याग कर दुख पाया। एक दिन जंगल जाकर अनेक प्रकार के पशुओं को मारकर एक बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गया। वह संतुष्ट भक्त गोपी लोग द्वारा सदैव की पूजा हो रही थी। राजा हमारे गर्भ के नाते वहां गया और भगवान को नमस्कार ही किया। कथा समाप्त होने पर गोप लोग सत्यनारायण का प्रसाद लेकर रखकर लौट आए और आप भी खाने लगे। राजा प्रसाद तनादर कर घर गया, इसको महान दुख प्राप्त हुआ। राजा के 100 पुत्र थे, वे मारे गए। जो कुछ धन धान था वह सब नाश हो गया। तब राजा को मन में निश्चय हुआ कि सदैव के प्रसाद के अनादर का फल मिला है, इससे वही चलना ठीक हो जहाँ सदैव की पूजा हो रही थी। ऐसा मन में निश्चय कर गोप लोगों के पास गया। वहां भक्ति पूर्वक सदैव की पूजा की और भगवान सत्यनारायण से हाथ जोड़कर क्षमा मांगा कि हे प्रभु, हमारे द्वारा जो अपराध हुए उसे क्षमा करे, हमारा कल्याण करे। तब राजा के जो पुत्र मर गए थे वे जी उठे। जो धन नष्ट हो गया था वह राजा को पुनः प्राप्त हो गया। तब राजा इस लोक में सुख भोग कर अंत काल में वैकुंठ धाम को चला गया। जो कोई परम दुर्लभ सदैव का व्रत करता है और भक्त से वांछित फल देने वाली पवित्र कथा को सुनता है, उसके सदैव अनुग्रह से धन प्राप्त होती है। दैत्यों को धन मिलता है, बंधन वालों को बंधन छूट जाता है, डरपोक का डर छूट जाता है। सब सब इसमें संशय नहीं है। और श्रोता और लोक में वांछित भोग कर अंधकाल वैकुंठ धाम को जाता है। हे विप्रो, हमने तुम्हें सत्यनारायण का व्रत कहा, जिसके सुनने से मनुष्य सब दुख छूट जाता है। इस कलिकाल में सदैव की पूजा विशेष फल देने वाली है। कोई पुरुष को काल, कोई सत्य, कोई ईश, कोई सत्यनारायण, कोई सदृष्ट, अनेक रूप धर के फिर सबकी इच्छा पूरी करते हैं। इस कलिकाल में सबके मनोरथ पूर्ण करने वाला सतानंद विष्णु भगवान का अवतार होगा। सूर्य, हे श्रेष्ठ मुनियों, जो नीतिव्रत को पढ़ता है, जो ध्यान पूर्वक सुनता है, उसके सदैव के पास से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। श्री सदैव स्वामी का व्रत जिन्होंने पहले किया है, उनके दूसरे जन्म का हाल कहता हूँ। सतानंदम व्यामरो जन्मं कथा मुनीश्वरः। सतानंद सुदामा व्यामरो जन्मं श्रीकृष्णं मोक्षेप्यवाह। सतानंद महात्मा व्यामर जो इस कथा से निकला, वह दूसरे जन्म सुदामा व्यामर होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। और आखिरकार में फिर लकड़ी बेचने वाला जो कथा से निकला, वह दूसरे में सुदामा व्यामर होकर भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। और फिर उल्का मुख राजा दूसरे जन्म में राजा दशरथ हो या श्री रंगनाथ जी का पूजन करके वैकुंठ लोक को चला गया। साधु वैश्य धर्मवान सतमुरुद हुआ। आने समय राजा के अपने पत्नी व पुत्र का शरीर काटकर विप्र रूपीधारी कृष्ण को देकर मोक्ष पद को प्राप्त हुआ। आखिरकार में जो मन हुआ वो सबको भक्त बनाकर स्वयं भी वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम पंचमो अध्याय। वृंदावन बिहारी लाल की, सत्यनारायण स्वामी महाराज की।
तसला व्यवस्था करो हमारे में अंदर रखा है तसल्ला और नकारी आंबे का यार गमले लगाओ भाई में नकारी को लगा दे बाबा के लगा दे अपने हाथ पे बाबा तुम नकारी लगा दे तसला ले लगा दे हाँ ला संजू हटो बाबू कंडा ना ला इधर बैठो नकारी कंडा ना लगे खंडा कारी चला जरा अंदर ना ले दालो जी कैसे हो ये में आज याद कथा में साड़ी चेंज कथा जीने पे बैठे लोग हां बोला आटा रखा है तो काम यार बनी भी है